भागवत कोई काला डोरा और लाल डोरा देने के लिए नहीं कहती। लाल डोरा दे दो, काला डोरा दे दो, ये बबूत दे दो, वो दे दो, ये ठीक है, ये प्रतीक मात्र है। यज्ञ में उठने वाले, यज्ञ में बचे हुए राख को बबूत कहते हैं, जो मस्तक पर लगता है। पर चूल्हे में जिससे आपने भोजन बनाया है उसको तो फिर बाहर फेंक दिए जाते हैं। महत्व है इस राख का, महत्व है डोरी का। भगवान और गुरु और सत्पुरुष के हाथ से दिए हुए किसी भी वस्तु में सत्य प्रविष्ट हो जाता है, उसका महत्व है। लेकिन इसका प्रयोग लोभ के लिए, चमत्कार के लिए करना भारत की जनता के साथ नहीं, पूरी मानवता के साथ खिलवाड़ होगा। इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार, मैं फिर कहता हूं, अगर कृष्ण नाम के प्रति प्रेम हो गया तो समझ लो जिंदगी में चमत्कार हो गया। उस चमत्कार को मत छोड़ो, अपने बच्चों को दो, अपने परिवार को दो, अपने परिजनों को दो, मोहल्ले वालों को दो, गांव वालों को दो, राज्य को दो, देश को दो। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हो तो पूरी दुनिया को भगवान नाम परोसने का काम करो। कोई शराब परोसे, कोई महाराज बारूद परोसे, कोई बम परोसे, कोई गालियां परोसे, पर भागवत के इस पंडाल में, जो बलदाऊ जी के इस पंडाल में बैठ करके हलधर षष्ठी को मनाने वाले लोग जब भी बांटेंगे तो दाऊ दयाल का नाम और नंदलाल का नाम बांटेंगे, इसके सिवा वे कुछ नहीं बांट सकते। हमारा यही बांटना काम है। और ये शिकायतें, ये निंदा, ये बातें, ये पंडाल ठीक नहीं था, ये आदमी ठीक नहीं था, हमको टाइम नहीं मिला, हमको बिठाया नहीं गया, उस दिन का प्रसाद ठीक नहीं था, लाइटिंग ठीक नहीं थी, ये नहीं हुआ, ये सब अरेंजमेंट से कोई कथा सफल नहीं होता। कथा की सफलता ये कोई अंडाल, कोई पांडाल, कोई भीड़, कोई भाड़ नहीं हो सकता। भीड़ को तो ऐसे भी भाड़ कहा जाता है, भीड़ भाड़। भीड़ में ज्यादातर बोलो, हम थोड़ा ही बोलते, सब बोलते हैं। भीड़ भाड़ कैसी है? तो भाड़ का अर्थ क्या होता है? हमको सिखा दो। हो सकता है हमें शब्द ना आते हो, तुम व्याकरणाचार्य हो, हमको बता दो भाड़ का अर्थ क्या होता है। भीड़ भाड़, तो भीड़ और भाड़ किसी कथा की सफलता, किसी सभा की सफलता, किसी आयोजन की सफलता, किसी अनुष्ठान की सफलता नहीं है, बल्कि सफलता एकमात्र है, जिसे मैं बार बार कह रहा हूं। जो बाहर में अमेरिका, लंदन, संसार, मॉल, बिग बाजार, इधर उधर वासना उपासना रटते आए, और जब 7 दिन तक यहां बैठ करके जाए और कोई पूछे कहां से आ रहे हो, तो कहे राधे कहो, बलदाऊ कहो, कृष्ण कहो, रेवती कहो, राम कहो, सीता कहो, तो समझ लेना कि ये किसी भागवत के पांडाल से आ रहे हैं। अब इनका मामला बन चुका है। ये चमत्कार है। ये भीड़ में मत मिलो, भाड़ मत बनो। तुम भीड़ में भी शेर की तरह, सिंह की तरह हो, गरजो। जैसे भागवत समस्त शास्त्रों के बीच सिंह गर्जना करता है। बोला सारे शास्त्र एक तरफ और श्रीमद् भागवत सिंह की तरफ गर्जना कर रहा है एक तरफ। वैसे यहाँ पर बैठे हुए और दुनिया में देख रहे और जगह जगह लोगों के भाड़ों का तो हमें पता नहीं, पर इतना जरूर पता है कि हर भीड़ में भाड़ तो मिलते ही हैं, पर हर भीड़ में प्रहलाद, मीरा, जना और नामदेव भी मिलते हैं। वो भी कहीं ना कहीं बैठ के सुन रहे होते हैं। तो आपको वही बनना है, भाड़ बन के नहीं जाना है। भीड़ बन के आए, भाड़ बन के निकल गए, बात नहीं बनेगी। यहाँ बैठे वहाँ बैठे, इसको देखे, उधर मुंह देखा, उधर पत्ता नोचा, उधर उसको देखा, है ऐसे हुआ वैसे, क्या मिलेगा, क्या करेगा। एक यही जगह है भाई। एक बात मान लो, अस्पताल न हो, ऑक्सीजन न मिला, कोरोना के टाइम में कोई मर गया तो लगता था ऑक्सीजन मिलता तो बच जाता। यद्यपि ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के भी कितने चले गए और रोज ही जा रहे हैं, लेकिन मिल जाता तो उसको लगता कि शायद बच जाते, शायद ऐसा हो जाता। तो मैं भी यही कहूँगा, जिन लोगों ने कथा नहीं सुनी, जिन लोगों ने बलदाऊ जी की कृपा को नहीं जाना, जिन लोगों ने नंदलाल की कृपा को नहीं जाना, जिन लोगों ने कथा प्रवचन के महत्व को सुना नहीं, समझा नहीं, भागवत के महात्म को ठीक से सुना नहीं, अगर उनकी ज़िंदगी गड़बड़ है तब तो समझ में आती है। पर मेरे भाई, मेरी माताएं, आप जो भागवत के महात्म को 10-10 बार सुन रही हो, आप भागवत के महात्म को 40-40 बार सुन रहे हो, आपसे कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप वो बीज हो, अब प्राचीन बीज खोजे जा रहे हैं, सब संकर बीज हो गए। बोला ओरिजिनल लौकी का बीज अब नहीं मिलता, ओरिजिनल दाल नहीं मिल रहे,
ओरिजिनल धान नहीं मिल रहा, कोई भी बीज अब ओरिजिनल नहीं मिल रहे, सब मिश्रित हो गए, संकर हो गए, सब में पेस्टिसाइड्स भरे हुए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता आ रहा है, पर यही एकमात्र आशा का स्थान है श्रीमद् भागवत रामचरितमानस का पांडाल, जहां पर प्योर बीज का निर्माण हो सकता है, जो एक बार पुनः भारत को सनातन संस्कृति के गौरवशाली पद पर अधिष्ठित कर सकता है। इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं।